Hi everyone, this is your friend Raghav Verma signing in. So, welcome to the channel Learn with Raghav. I hope you all are fit and fine at your home. Do you know about the COVID 19? Yes, I know you all know about the COVID 19. सभी को पता है COVID 19 क्या है? पता ही होना चाहिए, 2 साल से जा रहा है। सो नंबर 1 पॉइंट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कोविड-19 की जल्दी से जल्दी आपके स्कूल ओपन हो और कोविड-19 जल्दी से जल्दी इंडिया पूरे वर्ल्ड से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। सो वेयर योर मास्क वेन एवर यू गो आउट फ्रॉम योर होम। ओके, जब भी आप अपने घर से बाहर जा रहे हो आपने मास्क ज़रूर लगाना है। आप ये मत समझो अभी कोविड-19 बंद हो रहा है मीन्स अभी केसेस नहीं आ रहे तो आप मास्क लगाना बंद कर दोगे, ये स्टेप्स फॉलो करना बंद कर दोगे। नो, जब तक कोविड-19 है आपने ये फॉलोस कभी नहीं बंद करनी है। आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो ये कुछ स्टेप्स अगर आपको डिजीज़ से दूर रहना है। आप अगर ट्यूशन जा रहे हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, प्लेइंग करने जा रहे हो, तो आपने मास्क ज़रूर लगाना ही लगाना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ compulsory. You have to use the sanitizer when you back to your home or going to your home. अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हो या घर से वापस आ रहे हो आपने अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखना और ज़रूर लगाना है। आस्क योर पेरेंट्स टू हैव देयर कोविड वैक्सीन। आपने अपने पेरेंट्स को कहना आप वो जल्दी जल्दी से कोविड वैक्सीन को लगवा लें। कोविड वैक्सीन 18+ से लगवा सकते हैं। आपके ब्रदर सिस्टर हैं जो 18+ हैं वो कोविड वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं, तो उनको कहो जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन लगवाएं और हमारे जल्दी से जल्दी स्कूल्स ओपन हो। देन नेक्स्ट पॉइंट की क्लीन योर होम प्रॉपरली। आप अपना घर साफ रखोगे तो आपके डिजीज़ भी बहुत दूर रहेंगी। एंड लास्ट पॉइंट, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोच फीवर एंड यू आर इल, आप बीमार हो, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, तो आप जल्दी से जल्दी हैव देयर कोविड टेस्ट। आप जल्दी से जल्दी अपना कोविड टेस्ट करवाएं कि जल्दी से जल्दी कोविड आपको ना लगे। कि आपको पता है अब किसी को कोई बीमार हो गया, किसी को कोई जुकाम है तो वो कोविड ही होगा, ये सिंपल है, कोविड ही आएगा उसको। सो आप अगर कोविड-19 बिना टेस्ट करवाना चाहते हो तो भी आपके पास कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो नाउ नेक्स्ट इज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है कैन एंड कुड। आई होप ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज कैन एंड कुड हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी क्लास में कुछ रूल्स हैं। ये क्लास सिर्फ 4 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है एंड ऑल यू हैव टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सको। अगर आपको मेंबरशिप के लिए क्वेरी, आपको कोई डाउट रिलेटेड है तो आप कोई भी डाउट हमारे ग्रुप्स में पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड सी द वीडियो विदाउट स्किपिंग। आपको स्किप नहीं करनी है वीडियो, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। राइट द एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपके पास 5 स्टार है, आपके पास 5 स्टार हैं, आपने हमें रेटिंग देनी है। एक तरह की आपने हमें रेटिंग देनी है कमेंट बॉक्स में कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारी क्लास में, हमको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और आपको कैसी क्लास लगी, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, वो आपने पक्का कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। देन लास्ट, ये हमारी ईमेल आईडी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, आप मेंबरशिप के लिए बात करना चाहते हो तो आप हमारी ईमेल आईडीज़ पे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, हिट लाइक दिस सेशन so I get to know how many you understand this lecture. So let's get start. So आप सभी को पता है जो कैन कुड होते हैं वो मॉडल्स होते हैं। दी अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो मॉडल्स बोल रहे हैं बट ये तो मॉडल होता है, नहीं, MODALS होता है मॉडल्स। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, मॉडल्स। मॉडल्स नहीं होता है, मॉडल्स होता है। ओके स्टूडेंट, बिकॉज MODALS डाल मॉडल्स। ओके, सो अब सबसे पहले हम कैन
के बारे में पढ़ेंगे कि कैन क्या होता है। सो अब जो कैन होता है वो क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या कोई अबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है कि मेरे में अबिलिटी है कि मैं सुखना मैं मीन स्विमिंग कर सकता हूँ, मेरे में अबिलिटी है कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मेरे में अबिलिटी है कि मैं बंजी जंपिंग कर सकता हूँ। ऐसे इसको अबिलिटी है, अबिलिटी एक्सप्रेस करने के हम यूज़ करते हैं कैन। एंड कैपेसिटी के भी लिए भी हम यूज़ करते हैं कैन। कैपेसिटी क्या होती है अब कि हमारे में ये कैपेसिटी है कि मैं ये वेट कर सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं इस 5 ईयर वेट कर सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं 5 मिनट्स वेट कर सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं ये बुक को उठा सकता हूँ, मेरे में आई हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड दिस बुक। सो इसके लिए मीन्स हम कैन को यूज़ करते हैं। सो हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट में हमारी अबिलिटी यूज़ हो रही है, आप देख सकते हैं, आपको आराम से पता लग रहा है कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मीन्स इसमें अबिलिटी नहीं होगी, आप ये मत सोचो कि अब ये अबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए काम आती हैं तो इस सेंटेंस में अबिलिटी वर्ड होना चाहिए, ये कुछ नहीं है। बस लाइक अब फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, मीन्स हम फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे हम इस कैन होता है उसमें अबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, हमने अबिलिटी को सेंटेंस में लगाना नहीं है, हमने अबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, उसमें बताना है कि हमारे में एक अबिलिटी है। उस सेंटेंस में हमें पता लगना चाहिए कि हमारे में अब ये अबिलिटी है। लाइक इसमें क्या, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो मीन स्विम कर सकता है, रिवर की अक्रॉस स्विम कर सकता है, उसमें ऐसी अबिलिटी है, हमें पता लग रहा है ना उसके पास अबिलिटी है कि वो स्विम कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या देखते हैं हम, कैन यू लिफ्ट द वेट। अब इसमें आप सोचो सोचो, आपके पास 5 सेकंड्स हैं, आपको क्या लगता है इसमें हमारी अबिलिटी यूज हो रही है कि कैपेसिटी। 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप। सो राइट आंसर इज कैपेसिटी, कि मीन्स उसमें कैपेसिटी है कि वो लिफ्ट का वेट, मीन्स ये वेट लिफ्ट कर सकता है। लाइक मैंने ये बुक का कहा था कि आई कैन लिफ्ट द वेट ऑफ दिस बुक। सो उसमें कैपेसिटी है कि वो वेट को लिफ्ट कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है कि वो 5 मिनट वेट कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है कि वो 5 चपातीस खा सकता है। कैन यू हैव लाइक वी कैन से द सेंटेंस कि आपके पास कैपेसिटी है, मीन्स आपने उसमें कैपेसिटी नहीं लगा देनी है। लाइक हैव यू कैपेसिटी टू ईट द 5 चपातीस, आपने उसमें कैपेसिटी वर्ड नहीं यूज़ करना है, ये कैपेसिटी उसमें ऐसा सेंटेंस बनाना आपने कि उसमें हमें पता चले कि उसमें कैपेसिटी एक्सप्रेस हो रही है, ऐसा पता चले। आई होप आपको समझ आ गया होगा अबिलिटी एंड कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है। अबिलिटी कि मेरे में ये ताकत है कि मैं ये, मीन्स ताकत नहीं कह सकते हम, मेरे में अबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, और कैपेसिटी मेरे में ये कैपेसिटी है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, उसको हम कैपेसिटी और अबिलिटी कह देते हैं। ओके, अबिलिटी और कैपेसिटी में डिफरेंस है, ये मत भूलिए आप। देन अब ये कुछ और काम के लिए भी यूज़ होती है, टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। ये जो कैन होता है ये सिर्फ एक्सप्रेस अबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है, ये पॉसिबिलिटी के लिए भी हो सकता है। कैन दिस बी अ ट्रू, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि क्या ये सच है या झूठ है, ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मीन्स इसमें ये हमें पूरा पता नहीं होता कि वो चीज़ हो चुकी है क्या नहीं। लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल सपोज टुडे इज़ दिवाली, मे बी टुडे इज़ दिवाली, हमें पता नहीं है कि दिवाली आज है क्या कल है, मीन्स पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे में, पक्का नहीं पता कि कल है कि आज है, कि ये सच है कि ये झूठ है, हमें पूरा पक्का पता नहीं है, उसको हम पॉसिबिलिटी कह देते हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1 है कैन दिस बी अ ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, मीन्स हमें पूरा पक्का नहीं पता है। इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमें प्रॉपर नहीं पता किसके साथ हो रहा है, या हमें प्रॉपर नहीं पता ये सच है कि झूठ है, हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, तो उसको हम पॉसिबिलिटी को क्या देते हैं। ओके, आपको एग्जांपल्स भी मिल रही हैं। देन नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस परमिशन, कोई परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा कैन यूज़ होता है। अब कोई परमिशन आपको एक्सप्रेस करनी है, अब कैसी परमिशन, कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई गो टू पार्क, कैन आई गो टू द जयपुर ट्रिप, लाइक योर स्कूल हैज़ बीन ओपन,
your school will be open and your school has organized a trip to Delhi for 5 days. You have to take the permission from your parents. What you will, आप अपने पेरेंट्स को क्या कहोगे परमिशन लेने के? यही कहोगे, कैन आई गो टू द ट्रिप टू दिल्ली फॉर 5 days, दिस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय आवर स्कूल। सो हम परमिशन ले रहे हैं, या कोई परमिशन देने के लिए या कोई परमिशन लेने के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। हम कुछ हमारी इसमें से एग्जांपल ले लेते हैं, स्लाइड्स में थे। लाइक नंबर 1, यू कैन गो नाउ, हम परमिशन दे रहे हैं। लाइक मैं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से कह रहा हूँ, कैन आई गो टू माई ट्रिप टू जयपुर, सो माई पेरेंट्स इज टेलिंग टू मी यू कैन गो। ये नाउ यूज़ हो रहा है, तो इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। यू आर, आप अपने ट्यूशन टीचर से कह रहे हो कि मैम कैन आई गो नाउ, इट्स 6 PM, सो आपकी टीचर क्या कहेंगे, येस यू कैन गो नाउ। सो इसमें परमिशन दे रही है ना आपकी टीचर, आप बिना पूछे तो अपनी बिना परमिशन से तो आप जा नहीं सकते हो, आप अपने टीचर से परमिशन ले रहे हो, ये आपकी यहाँ पर टीचर परमिशन आपको दे रही है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में आप परमिशन ले रहे हो, कैन यू बोरो योर बुक, सॉरी योर पेन, कैन यू बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन। ये सेंटेंस रॉन्ग है, हम सॉरी, सेंटेंस को हम कट कर देते हैं, सो नो प्रॉब्लम। सो कैन यू बोरो योर पेन, दिस सेंटेंस इज नॉट राइट, आई एम सॉरी गाइज। कैन यू बोरो माई पेन, कि कुछ मीन्स परमिशन ले रहे हैं हम उनसे, तो उसके लिए भी हमारा ये यूज़ हो जाता है। हम परमिशन ले रहे हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम परमिशन की, क्या ले सकते हैं, कैन यू बोरो, कैन यू प्ले टेनिस विद मी टुडे। सो आप परमिशन ले रहे हो और वो आपका फ्रेंड कहेगा यस आई कैन प्ले विद यू, उसने परमिशन दी दी, आपने परमिशन ली, उसने परमिशन दे दी। उसमें कैन यूज़ हो रहा है, कैन आई, यस यू कैन, यस आई विल, आई कैन प्ले विद यू, जिसमें कैन यूज़ हो रहा है, परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है हमारा कैन। अब हमने 4-2 के बारे में डिस्कशन किया ना, 2 के बारे में कौन से डिस्कशन किया हम, 4-3 हो गया हमारे ये। सबसे पहले हमारे कैन किसके लिए यूज़ होते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड परमिशन लेने के एक्सेप्ट होते हैं। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक बार लास्ट में रिकैप भी दे दूंगा अगर आपको नहीं समझाया। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मोडाल्स वर्ब। सब कैन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यूजेस ऑफ कैन, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, वो खुद अपना काम कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है कि मीन्स वो अपना काम खुद कर सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी भी यूज़ हो रही है, इसमें एबिलिटी, उसमें पॉसिबिलिटी की उसे हमें पूरा पक्का नहीं पता है, मीन्स पक्का भी पता है, मीन्स श्योर नहीं है। देन एबिलिटी क्या है इसमें, दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, उसके पास एबिलिटी है कि वो अपना काम खुद से कंट्रोल कर सकता है। अब इम्पॉसिबिलिटी के लिए भी हमारा कैन यूज़ होता है, वी कांट फिक्स, इसके पास बिल्कुल भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो ये फिक्स नहीं कर सकता। लाइक माई AC हैज़, ख़राब हो गया मेरा AC, तो आपको AC रिपेयर करना है, मीन्स पर वो AC नहीं रिपेयर कर सकता, वो ये सेंटेंस करेगा। तो आस्क फॉर परमिशन, आप परमिशन ले रहे हो, कैन आई ब्रिंग हियर, कैन आई ब्रिंग हियर, आप परमिशन ले रहे हो, उसके लिए भी हमारा कैन यूज़ होता है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन यू हेल्प मी, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन यू हेल्प मी टू कंप्लीट माई हॉलीडे होमवर्क, कैन यू हेल्प मी टू कंप्लीट माई मॉडल, कैन यू हेल्प मी टू कंप्लीट माई इंग्लिश मैथ्स होमवर्क, कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व द मैथ सम्स ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। ये कुछ मीन्स रिक्वेस्ट किया आपने उसको, या आपने उसके पास परमिशन लिया, इन पॉसिबिलिटी बताइए और एबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताइए, इसमें हमारे कैन एंड यूज़ होते हैं। ये एग्जाम्पल भी दिया आपको मैं इस PPT का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से PPT को अच्छे से पढ़ सकते हो। अब हम कैन की एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ, ये कुछ एग्जांपल हैं कैन की। कैन आई प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पर क्या हो रही है, बताओ क्या हो रही है यहाँ पर, वेरी गुड, परमिशन, यहाँ पर हमारी परमिशन ली जा रही है। कैसे परमिशन ली जा रही है, आई कैन प्ले, सॉरी आई कैन प्ले फुटबॉल, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यूज़ हो रही है, सॉरी गाइस, आई थिंक दिस, आई विल टेक द परमिशन, सॉरी दिस इज पॉसिबिलिटी,
हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं किसी से कि मेरे में ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ये खेल सकता हूँ। यू कैन सिंग, पर मीन्स इसमें यू कैन सिंग, उसके पास कैपेसिटी है कि वो सिंग कर सकता है। माई सिस्टर कैन रीड, मेरी सिस्टर के पास कैपेसिटी है कि वो रीड कर सकती है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हमारे पास एबिलिटी है कि हम इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज दे कैन राइट, वो राइट कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है कि वो उसको राइट कर सकता है। सो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको आ सकते हैं। हम नेक्स्ट में और अच्छे समझने के लिए हम नेक्स्ट में क्विज भी करेंगे, यस हम क्विज भी करेंगे। आई होप आपको कैन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्चुअली हमारे 15 मिनट्स ऑलरेडी चले गए हैं, अब हम अपने कोड पे आ जाते हैं। सो अब ये वीडियो भी लंबी जा रही है, सो सेशन बड़ा होता जा रहा है। अब हम कुड के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब कुड किस किस के लिए यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस करने के लिए हम, ये तुम्हारे पास ये कंडीशन है, तुम आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो, ऐसी कंडीशंस के लिए हमारा कुड एक्सप्रेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ बतानी है मैंने आपको, जो ये कैन होता है, ये जो कैन है ये होता है यूज प्रेजेंट के लिए। यस, दिस हैज़ बीन यूज फॉर प्रेजेंट। डोंट सी माई हैंड राइटिंग टूडे, I am not using the tablet. So do you know about how we can write with hand? So don't go from my handwriting. Present एक्चुअली नहीं राउट हो पा रहा है, सो हम ऐसे ही कर लेते हैं। प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है हमारा, जो कैन होता है वो हमारे प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। प्रेजेंट कैसे मीन्स कैन हमेशा हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारा कुड होता है हमेशा हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है। ओके, लाइक PAST, पास्ट के लिए यूज़ होता है हमारा कुड। आई होप यू अंडरस्टैंड। टू एक्सप्रेस कंडीशन, कोई पास्ट की कंडीशन बतानी हो, आई कुड अटेंड द पार्टी मीन्स उसमें कंडीशन है कि वो पार्टी अटेंड कर सकता है। देन नेक्स्ट, कुड आई बोरो योर बाईसाइकिल, एक तरह की परमिशन कह सकते हैं हम इसको, पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, बट पास्ट में हम इनको कंडीशन यूज़ करते हैं। सो कोई एक्सप्रेस रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करना है, कुड यू टेल मी द टाइम, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी अगेन। सो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे। हाँ, एक्सप्लेन करूँगा, येस आई विल एक्सप्लेन। कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, आप मीन्स किसी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको टाइम बता दे। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर ला सकते हो। तो इसके लिए हमारा कुड यूज़ होता है। और कुड किसके लिए यूज़ होता है, हमारा पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है कुड। कुछ सेम हो जाते हैं, कैन एंड कुड में कुछ सेम भी होते हैं। नंबर 1, आई कुड बी यूके बाय नेक्स्ट मंथ, कि वो यूके हो सकता है बाय नेक्स्ट मंथ, पक्का नहीं पता है हमें वो यूके होगा क्या नहीं, मीन्स पूरा हमें पता नहीं है। टू एक्सप्रेस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को एक्सप्रेस करने, इक्विपमेंट है वो, इक्विपमेंट के लिए भी यूज़ होता है। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। सो अब आपको एक और चीज़ बतानी है गाइज, मैंने देखो वेट फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपको पता है कुड होता है पास्ट में और कैन होता है प्रेजेंट में, तो कंडीशन को क्या कह सकते हैं हम, अबिलिटी। कंडीशन को क्या कह सकते हैं हम, अबिलिटी। आपके लिए नो वर्ड होगा कंडीशन, हम इसको अबिलिटी कह सकते हैं। पास्ट में हम कंडीशन को अबिलिटी कहते हैं। सो ओके, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट को हम परमिशन कह सकते हैं, और पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होता है, अब इक्विपमेंट सोचो। अब इक्विपमेंट हम प्रेजेंट में इक्विपमेंट को क्या कहते थे, अबिलिटी। हम कैपेसिटी, अबिलिटी, सॉरी वेट, कुड कंडीशन को हम कैपेसिटी कहते हैं, और इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, अबिलिटी। के हम आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, आई वाज यंग, कि मैं अब बड़ा हो चुका, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं अब मीन्स मेरे में अबिलिटी है, कैपेसिटी है कि मैं रिवर के अक्रॉस स्विम कर सकता हूँ। ही सेड दैट आई कुड गो, उसने ये कहा कि वो जाएगा।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, सेम कैन एंड कुड, बस पास्ट कैन होता है प्रेजेंट एंड कुड होता है पास्ट। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द लाइक ऑप्शन टू गेट नो अबाउट मोर। सो अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं कैन की, कुड की एग्जाम्पल है, आपको इसको भी फॉलो करना है कुड की एग्जाम्पल्स को। लाइक हमने कैन्स की एग्जाम्पल की थी, ये कुड की एग्जाम्पल है। सो कुड की एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वेट, मैं कुछ स्लाइड्स को क्लोज कर लूँ। या yes, this slide has been made by me. Wait guys, I will use the sketch option. So number 1, I wish you could hear. Wait, yes, I will change the color. Yeah, I wish. Wait guys, use the sketch. Green we will use. I wish you hear yourself talking. I wish you could hear yourself talking. उसके पास वो विश कर रहा है कि वो उसने hear yourself talking about, उसने yourself किया है। Then next है हमारा what could he do about it but lose more sleep. Understand? नाउ इसमें क्या बताया गया, वट कुड ही डू अबाउट इट लूज मोर स्लीप। अब वो क्या करे, इतना लेट सोता है, वो क्या कर सकता है वो। मीन्स ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी हाउ कुड शी ब्लेम हिम, उसने ऐसा कैसे उसको ब्लेम कर दिया। ओके, ही कुड फाइंड आउट, उसने कैसे फाउंड आउट कर लिया। ही नेवर थॉट कुड ही डू, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ये कर सकता है। ओके, उसने कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट आई कुड डू इट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको मैं सेंटेंस पूरे इंग्लिश को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ। इफ़ एनीबडी डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, I will open the caption option. You can see the caption to how I am teaching. So I so much gas out of balloon. I could not rise again in a few. अगर लाइक इसमें सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, कुछ सेंटेंस अच्छे से बन रही है कि मेरे बैलून्स में से गैस आउट होगी, मैं दोबारा उसमें गैस नहीं भर सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस इज सेम ही है। ये सेंटेंस ख़त्म हो चुके हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी कुड की। सो हियर यू कैन सी दिस स्लाइड हैज बीन मेड बाय लर्न विद राघव एंड ईमेल आईडीज आर आल्सो इन द होल स्लाइड। ईमेल आईडी हमारी सारी स्लाइड्स में है। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा, हमारा सारा लेक्चर कुड एंड कैन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो मैंने आपको वादा किया था क्विज़ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक रीकैप दूंगा। सो नाउ आई एम गिविंग यू अ रीकैप ऑफ कैन एंड कुड। सो दिस इज़ अ क्विक रीकैप। अब जो कैन होते हैं वो एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए काम आते हैं। लाइक मेरे पास एबिलिटी है कि मैं रिवर के स्विम कर सकता हूँ, और मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं लिफ्ट कर सकता हूँ ये वाला बेड। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी ये काम आती है। लाइक कैन दिस बी अ ट्रू, क्या ये सच है, हमें पक्का नहीं पता है। इट कैन बी हैपन टू एनीवन, पता नहीं है किसके साथ हैपन होगा किसके साथ नहीं। तो एक्सप्रेस परमिशन के लिए यूज़ होते हैं। यू कैन गो नाउ, यू कैन बोरो द पेन। सो कुछ इसके लिए यूज़ होते हैं हमारे कैन। अब कैन किस किस के लिए एबिलिटी और पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी के आस्किंग द परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, आप ये रीड कर सकते हो। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। देन दिस इज़ अ कुड। कुड किसके लिए यूज़ होता है, कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कंडीशन किसी कह सकते हैं हम, कैपेसिटी कह सकते हैं हम कंडीशन को, कि मेरे में कैपेसिटी है कि मैं पार्टी को अटेंड कर सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं ये बाईसाइकिल को बोरो कर सकता हूँ। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है हमने। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, क्या ये सच है क्या झूठ है, हमें पक्का नहीं पता है, हमें पक्का नहीं पता कि ये कब होगा कैसे होगा। टू एक्सप्रेस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को क्या कहते हैं हम, एबिलिटी, कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं रिवर के अक्रॉस स्विम कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ।
ही सेड दैट आई कुड गो, उसके पास एबिलिटी है कि वो अब जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कुड और कैन के बारे में। अब है हमारा क्विज टाइम, बी रेडी। आई विल गिव यू 5 मिनट टू फ्रेश अप। यस, अब फ्रेश अप हो जाओ। यस, अब आप कुछ और वीडियोस देखते होंगे, उसमें मीन्स एक लेक्चर की तरह वीडियोस रिकॉर्डेड की जाती हैं, बट इन माय चैनल द वीडियो आर रिकॉर्डेड लाइक दिस इज़ अ लाइव सेशन। we will start the live session when the subscriber will more and more। जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो हम डाउट सेशंस रखेंगे और सारे सेशन हम ऑनलाइन रखेंगे, लाइव सेशंस। सो आप पीछे मेरे वाइट बोर्ड देख सकते हो। आई विल सी दिस वाइट बोर्ड एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग ऑन द फ्रॉम वाइट बोर्ड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आफ्टर द नेक्स्ट वीडियो मीन जल्दी से जल्दी हम वाइट बोर्ड में वीडियो रिकॉर्डेड करना स्टार्ट करेंगे और लाइव सेशन भी में भी हम स्लाइड्स पे करेंगे या ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So before starting, I will give you 10 seconds to fresh up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go. Your fresh up time is over now. First quiz is in the front of you. I know how to speak English and German. Wait. मीन्स इस सेंटेंस में हमें क्या बताया जा रहा है? आई नो, मुझे पता है कि इंग्लिश एंड जर्मनी कैसे स्पीक करनी है। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेज। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन। आई डैश स्पीक 2 लैंग्वेज। अब इसमें आपने गैस करना है कि इसमें कांट यूज़ होगा क्या, कैन यूज़ होगा या कुड यूज़ होगा। आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है। इसमें कैन यूज़ होगा क्या, कुड यूज़ होगा क्या, कैन यूज़ होगा या कांट यूज़ होगा। जल्दी जल्दी, बी फास्ट। आई विल गिव यू टोटल 15 seconds टू थिंक। 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go. Your time is up. Yes, correct answer is can. Yes, हमारा correct answer है can। अब can कैसे correct answer है? Because हमने सबसे पहली बात कांट के बारे में हमने अपनी क्लास में डिस्कशन नहीं किया। हमने कुड और कैन के बारे में डिस्कशन की थी। मैंने क्या बताया था? कैन यूज़ होता है प्रेजेंट में और कुड यूज़ होता है पास्ट में यूज़ होता है। अब आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन से कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि इसमें क्या यूज़ होगा, कुड यूज़ होगा, ये प्रेजेंट सेंटेंस है क्या पास्ट सेंटेंस है। हम किसी को रिपोर्टेड चीज के दोबारा बता रहे हैं कि हम इसको मीन्स ये प्रेजेंट सेंटेंस है, हमेशा कैन प्रेजेंट में यूज़ होगा और कुड पास्ट में। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन। कैन ही स्विम? यस ही डैश। अब इसमें कैन यूज़ होगा, कुड यूज़ होगा, कांट। कैन तो आप रहने दो बिकॉज कांट हमने यूज़ नहीं किया। आपको मैं 10 सेकंड दूंगा बिकॉज बहुत इजी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 योर टाइम इज अप। यस, द करेक्ट आंसर इज कैन। बिकॉज कैन कैसे होगा? बिकॉज दिस सेंटेंस अगेन इन द प्रेजेंट। कैन ही स्विम? क्या वो स्विम कर सकता है? यस ही कैन। अब कुड तो यूज़ करने नहीं पा रहे हैं हम, अब यहाँ पर पहले ही कैन लगा। ये सेंटेंस बहुत इजी था, सेंटेंस पढ़ के ही समझ आ गया होगा बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में ही कैन यूज़ होगा। तो अगर कैन यूज़ हो रहा था हमेशा प्रेजेंट सेंटेंस ही है, ऑब्वियसली प्रेजेंट सेंटेंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। I don't know where to park my car, where dash my car। अब आप में मुझे नहीं पता कि पार्क कहाँ पार्क करनी है, प्लीज़ आप मुझे बता दो कि पार्क कहाँ पार्क करनी है। इसमें कैन पार्क या आई कैन पार्क या कैन आई पार्क? थिंक द आंसर। आई विल गिव यू 15 सेकेंड। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer in your screen in 3, 2, 1 and go. Yes, the correct answer is can I park. Very confusion answer. मुझे पता है सभी अच्छे ने यूज किया होगा आई कैन पार्क बिकॉज हम अच्छी सी बात है वेयर आई कैन पार्क माई कार कैन आई पार्क वेयर आई कैन आई पार्क माई कार अब कैन आई मीन्स तो हम किसी से परमिशन दे रहे हो या किसी को मीन्स पॉसिबिलिटी बता रहे हैं उसके लिए हमारा आई कैन यूज होता है आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ एक्सक्यूज मी फाइंड द मैन सॉरी एक्सक्यूज मी डैश फाइंड द मैनेजर ऑफ द शिपिंग डिपार्टमेंट एक्सक्यूज मी आपने मीन्स आप किसी को सेंटेंस बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी डैश आप मैनेजर को मीन्स फाइंड कर सकते हो बता सकते हो मैनेजर कहाँ पर है अब आपने बताना इसमें वेयर कैन क्या वेयर आई कैन क्या वेयर कैन आई यूज होगा सो योर टाइम स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड गो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, the correct answer is where can I? Yes, the correct answer is where can I? Excuse me, where can I find the manager of the shipping department? अब अगर हम यहाँ पर यूज़ करते एक्सक्यूज मी वेयर कैन फाइंड अब कोई सेंस नहीं बन रही अगर एक्सक्यूज मी वेयर आई कैन नहीं होगा पॉसिबिलिटी नहीं कर रहे हैं हम आपको सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा I think the quiz has been end up. Yes, the quiz has been end up. I know you all have done very well. So this question is your homework question. This question is your homework question and you have to write the answer in the comment box or in the WhatsApp group. ये क्वेश्चन है आपने इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हो और जल्दी से जल्दी आपने अपना आंसर इसमें लिखना है और आप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर जिसने सबसे ज़्यादा मीन सबसे पहले 5 जनों ने जिसने सबसे पहले आंसर और करेक्ट आंसर दिया उनका मैं नेम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एंड गिव हिम स्टार्स द क्वेश्चन इज ही इज़ लेट again why dash he arrived on time could can or can't very easy question आज का जो आपने इसको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं सो आज का जो हमारा लेक्चर हो चुका है ख़त्म अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी आप जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो अगर आपको इफ़ यू लाइक द सेशन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड डोंट भूलना मत सब्सक्राइब करने को एंड बेल आइकन को भी मत भूलना प्रेस द बेल आइकन द नेक्स्ट शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स आई होप आप सभी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करोगे आपको करना ही करना आपको एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर लाइक आपके पास टोटल 5 स्टार्स हैं यू हैव टोटल 5 स्टार्स लाइक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार एंड 5 स्टार आपने इन 5 स्टार में से हमको रेटिंग देनी है कितनी रेटिंग देगो लाइक आप अपने ऐप्स को रेटिंग देते हो लाइक आपने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया तो आप ऑप्शन नहीं आता है नीचे कि कितने लोगों ने रेटिंग दी होती है हम भी ऐप भी तो रेटिंग देख के डाउनलोड करते हैं कि जिसको सबसे अच्छी रेटिंग होगी उसी स्कूल में लगेंगे हम जिसको सबसे अच्छी रेटिंग होगी ऐप होगी उसको ही हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे हम आपको हमारी वीडियो को भी रेटिंग देनी है अगर आप हमें 3 स्टार दे रहे हो तो आपको बताना है क्या रीज़न है कि आप 3 स्टार दे रहे हो ओके आपको ये पूरा बताना है then I hope you understand the lecture well and you understand the concept very easily next video will be coming soon thank you have a nice day you to all so this is your friend Raghav Verma signing out learn like share and subscribe the channel and this is slide has been made by Learn with Raghav and the contact email ID is
here nlmrn0753 @gmail.com. So thank you everyone. Have a wonderful day. So I'm Raghav Verma, your friend, signing out with a love. Bye bye. Signing out.